दोई वरदान भूप संथाते, मांगे हो आज जुड़ा बहु छाती। तुम पूछो मैं कहते डराऊं, धरे हूँ मोर घर फोरी लाऊं। अरे महारानी, आप पूछ रही हैं तो मुझे कहते हुए भी डर लग रहा है, क्योंकि आपने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। मैं क्या कहूं? मंथरा 100 सौतों की कहानी सुनाई। कश्यप की पत्नी विनीता और कद्रु, इन सभी की कथा सुना रही है। करिए महारानी, आपको नहीं पता है, जब राम जी राजा बन जाएंगे तो रानी कौशल्या जी राज करेंगी, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि राम भरत को दास बना देंगे और आप भी इस महल में दासी बन जाएंगे। इस पर भी विचार कीजिए महारानी। कैकेयी मैया मंथरा के बहकावे में आ गई। कोई एक ही बात बार बार कहे तो उनके मन विचलित हो जाते हैं। कैकेयी मैया कह रही हैं, अब क्या हो सकता है मंथरा? मंथरा ने कहा, अरे पल भर में तो इतिहास बदल जाता है, और आपके पास तो रात भर का समय है। महारानी भूल गई, दुई वरदान भूप संथाती, मांगे हूँ आज जुड़ा बहु छाती। अरे महारानी, 2 वरदान महाराज के पास धरोहर थाती के रूप में है, और आज उसे मांग लीजिए, मांग करके अपने छाती को ठंडा कर लीजिए। देवासुर संग्राम में जब महाराज दशरथ जी युद्ध करने गए तो उनके रथ के पहिए का धुर्रा टूट गया था, और उस समय आपने उस धुर्रे में अपना उंगली डाल करके उस रथ को रोक रखी थी, और तब महाराज दशरथ जी विजयी प्राप्त हुए। महाराज दशरथ जी ने यह देख करके कहा कि आप मुझसे कोई 2 वर मांग लीजिए, तो आपने कहा समय आने पर मांगूंगी। आज वह समय आ गया, वो 2 वर मांग लीजिए और अपनी छाती को ठंडी कर लीजिए। गोस्वामी बाबा बड़े ही सुंदर चौपाई लिखे। सुत ही राज राम ही बनवासो, देवले सब सवती हुलासो। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगे हूँ जही वचन न तरही। सत्य ही राज राम मही बनवासु, देह ले सब सवती हुलासु। महारानी, अपने भरत के लिए राजगद्दी, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, और जितना भी आनंद है आपके सवत का उसे छीन लीजिए और तब मांगिएगा। महाराज दशरथ जी बड़े होशियार हैं, बड़े ही चालाक हैं, उनके बातों में मत आइएगा। जब राम जी का सौगंध खा लें तब मांगिएगा, जिससे आपके वचन खाली नहीं जाएंगे। जाइए महारानी, कोप भवन में मलिन वस्त्र धारण कीजिए और ये सारे आभूषण निकाल करके पृथ्वी पर फेंक दीजिए। मंथरा जैसी गुरु हो जो आज कैकेयी मैया को समझा रही है। कैकेयी मैया मलिन वस्त्र धारण करके कोप भवन में गई और सारे आभूषणों को निकाल करके पृथ्वी पर फेंक दिया और अपने भी पृथ्वी पर लेट गई। संध्या बेला के समय जब महाराज दशरथ जी महल पहुंचे और सूचना मिला कि महारानी कैकेयी कोप भवन में गई हैं, तो महाराज दशरथ जी भयभीत हो गए। उनके कदम भय से आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि नारी का क्रोध बड़ा भयंकर होता है। किस कारण रूठी हूं? जब महाराज दशरथ जी कोप भवन में गए तो देख रहे हैं मलिन वस्त्र धारण की हैं और पृथ्वी पर लेटी हैं।
पास जाकर के कह रहे महारानी क्या बात है, किस कारण रूठी हुई है? अरे किस रंग को राजा बना दो और किस राजा को देश से निकाल दो? यदि देवता भी आपके शत्रु हैं तो मैं युद्ध करने से पीछे नहीं हटूंगा। बताइए किस कारण आप दुखी हैं या फिर कोई रोग है? बात तो बताइए। क्या कुछ दास दासियों ने आपको कहा? बताइए महारानी। नागिन की तरह फुफकार मार रही हैं। गोस्वामी बाबा कहते हैं कभी कभी सरपड़ी भूखी हो जाए तो अपने ही बच्चों को खा जाती है। और राम भरत केकई के पुत्र, केकई मैया भरत से ज्यादा राम को प्रेम करती थी। देखिए विद्वान लोग केकई मैया को दोष नहीं देते, क्योंकि केकई मैया ने जो काम किया था शायद इस संसार की कोई नारी नहीं कर सकती। जगत कल्याण के लिए केकई मैया ने अपने ऊपर कलंक लिया। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे थे, गेंद खेल रहे थे, वह गेंद केकई जी के भवन में गया। कौन लेने जाए? तो राम जी गए। मैया अपने सिंहासन पर बैठी थी। राम जी जाकर के पीछे से उनके आंखों को ही बंद कर लिया। मैया बताइए मैं कौन हूँ? यदि आप नहीं बता पाई तो जो मैं मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। केकई मैया ने कहा ये काम तो लखन का हो सकता है, क्योंकि लखन ही बड़ा नटखट है और मेरा राम तो ऐसा करता नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने हाथों को हटाए और बोले मैया आप तो हार गई। लखन नहीं, यह आपका राम है। अब मैं जो मांगूंगा वह आपको देना पड़ेगा। केकई मैया ने कहा प्राणों से बढ़कर के तो तुम नहीं कुछ मांग सकते, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? राम जी ने कहा मैया आपका पहला नुकसान क्या होगा? संसार में कोई भी अपने पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी मैया ने कहा मुझे मंजूर है, पर यह मंजूर नहीं है कि राम मेरे दरबार से खाली हाथ लौट जाए। राम जी कह रहे मैया तेरा दूसरा नुकसान क्या होगा? लोग तुझे गालियां देंगे, तेरी निंदा करेंगे। कैकेयी मैया ने कहा मुझे वह भी मंजूर है, पर यह मंजूर नहीं है कि मेरा राम मेरे दरबार से खाली हाथ लौट जाए। राम जी कह रहे हैं मैया तेरा तीसरा नुकसान क्या होगा? भरत तुझे मां नहीं कहेगा। कैकेयी मैया ने कहा मुझे यह भी मंजूर है कि भरत मुझे मां ना कहे, पर यह मंजूर नहीं है कि राम मेरे दरबार से खाली हाथ लौट जाए। राम जी कह रहे मैया तेरा चौथा नुकसान क्या होगा? तेरे मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। कैकेयी मैया ने कहा मुझे यह भी मंजूर है, पर यह मंजूर नहीं है कि राम मेरे दरबार से खाली हाथ लौट जाए। राम जी ने कहा मैया तेरा पांचवा नुकसान क्या होगा? ये राम तेरे आंखों से दूर हो जाए। तेरे राम का वनवास हो जाए। जब मां यह सुनी तो मां रोने लगी। राम यह तूने क्या मांग लिया? अरे भरत से ज्यादा मैं तुझे प्रेम करती हूँ और ये सभी जानते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। भरत से ज्यादा मैंने तुझे प्रेम किया और तूने अपनी मां से ये मांग लिया। अरे इस कैकेयी से इसके प्राण मांग लिए होते, पर यह वचन तूने कैसे मांग लिया? राम मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। कैकेयी मैया रोने लगी, आंखों से आंसू बहा रही हैं कि बेटा ये तूने क्या मांग लिया? मैं तेरे लिए सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन तू मुझसे दूर हो जाए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। भरत मां ना कहे वह भी मंजूर है,
मांग का सिंदूर मिट जाए वह भी मंजूर है। हर नारी अपने पति से कितना प्रेम करती, पर भगवान के लिए, राम जी के लिए कैकेयी मैया सब कुछ जानती थी। कह रही हैं लोग मुझे गालियां दे, अपने पुत्री का नाम कोई कैकेयी ना रखे, सब मैं सहन कर सकती हूँ, पर ये सहन नहीं कर सकती कि मेरा राम मुझसे दूर हो जाए। कैकेयी मैया के तो भाव देखिए। विद्वान लोग कभी भी कैकेयी मैया को दोष नहीं देते। राम जी समझा रहे हैं मैया मत रोइए, यदि आप मुझे वनवास नहीं भेजेंगी, जिस समय पिताजी मुझे राजा बनाने जाएंगे उसी समय आप वरदान मांगेंगी कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मैया भक्तों के कल्याण के लिए मेरा अवतार हुआ है, रावण के वध के लिए मेरा अवतार हुआ है। यदि मैं महल लहर जाऊंगा तो उन भक्तों का कल्याण कैसे होगा जो भक्त मेरी प्रतीक्षा में बैठे हैं। शबरी जी प्रतीक्षा कर रही थी। ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव, हनुमान, जामवंत जी बालिका वध कैसे होगा। विभीषण जी प्रतीक्षा कर रहे थे, रावण का वध कैसे होगा। समझा रहे हैं कैकेयी मैया को। तब मैया ने कहा ठीक है राम, यदि तुम यही चाहते हो तो मैं अपने दिल पर पत्थर रख करके तुम्हारे लिए वनवास मांगूंगी। पूरे संसार के कल्याण के लिए इस बात को वशिष्ठ मुनि और कैकेयी मैया जानते थे, इसीलिए वशिष्ठ मुनि कैकेयी जी को दोष नहीं दिए। वशिष्ठ मुनि महाराज दशरथ जी का पुरोहित नहीं बनना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा था वशिष्ठ जी के पिता ब्रह्मा जी पुरोहित बनिए और इसी कुल में ब्रह्म आएंगे, उनका सेवा करने के लिए आपको यह अवसर प्रदान होगा। वशिष्ठ मुनि भी इस बात को जानते थे। आज वही कैकेयी जी जो नागिन की तरह फुफकार मार रही हैं, जैसे ही महाराज दशरथ जी पास में गए और अपने हाथों से उनके सिर पर रखा, स्पर्श किया तो कहा मुझे मत छूइए, दूर रहिए मुझसे। मैया भी लोग कह देती हैं, भाभी भैया लोगों से कह देती हैं, कभी कभी नाराज होती हैं, भैया समझाने जाएंगे, घर में झगड़ा हुआ है। तो आजकल के लोग पढ़े लिखे हैं, डोंट टच मी, दूर रहिए, यानी मुझसे दूर आप, मैं आपके किसी बातों को सुनना नहीं चाहती, खबरदार जो आप एक भी शब्द मुझसे कहा। जैसे ही कैकेयी मैया ने कहा दूर रहिए मुझसे, महाराज दशरथ जी कह रहे हैं महारानी क्या हो गया आपको, आप जानती हैं कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। महाराज दशरथ जी किस तरह से कैकेयी को मना रहे हैं, काहे खिसियाई बड़ू, काहे खिसियाई बड़ू जान ले बुका हो, काहे खिसियाए बालू जान ले बुका हो, काहे खिसियाए बालू जान ले बुका हो, बोला हमर के कही परान ले बुका हो, बोला हमर के कही परान ले बुका हो, बोला हमर के कही परान ले बुका हो, काहे खिसियाए बालू जान ले बुका हो, काहे खिसियाए
किसी आए बारू जान ले बुकाओ किसी आए बारू जान ले बुकाओ बोला हमर के कहे परान ले बुकाओ बोला हमर के कहे परान ले बुकाओ बोला हमर के कहे परान ले बुकाओ हार झुमका हार हंसले कुल बनवाली ऊपरा से नीचे वाले तोहके सजवानी हार झुमका हार हंसले कुल बनवाली ऊपरा से नीचे वाले तोहके सजवानी सुनरा के सगरी दुकान ले बुकाओ सुनरा के सगरी दुकान ले बुकाओ बोला हमर के कही परान ले बुकाओ काहे खिसी आयल बारू जान ले बुकाओ काहे काहे खिसी आयल बारू जान ले बुकाओ बोला हमर के कही परान ले बुकाओ जवन जवन कहलो तवन हम कइले ऊपरा से नीचा वाले कम नाही कइले जवन जवन कहलो तवन हम कइले ऊपरा से नीचा वाले कम नाही कइले अब का सूरज अवरी जान ले बुकाओ अब का सूरज अवरी जान ले बुकाओ बोला हमर के कही परान ले बुकाओ महाराज दशरथ जी कैकेयी मैया को समझा रहे हैं किस तरह से
कि आपने जो कुछ कहा कभी हमने किसी चीज की कमी नहीं की, आपके लिए सब कुछ बनवाया। क्या चाहती हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? ऐसे शुभ अवसर आज यह दिन आया कि राम जी को राजा कल बना दिया जाएगा। जब यह सुनी तो उनका हृदय और ही जल उठा। महारानी, आज मैं इतना प्रसन्न हूँ कि आप मुझसे चाहे तो कुछ भी मांग सकती हैं। कैकेयी मैया कह रही हैं, 2 वर तो आपने दिया नहीं और कह रहे हैं कि आज मुझसे कुछ और वर मांग सकती हैं। महारानी, आप जानती हैं मुझे भूलने की आदत है और आपने भी तो आज तक मांगा नहीं। मांगिए, 2 वर नहीं, आज मैं आपको 4 वर दूंगा। कैकेयी मैया ने कहा, 2 वर तो देते नहीं और 4 वर की बात करते हैं। महाराज दशरथ जी ने कहा, मुझे राम की सौगंध, आप मांगिए, आपको मैं वर अवश्य दूंगा। जब महाराज दशरथ जी राम की सौगंध खाएं तो कैकेयी मैया प्रसन्न हो गई। कैकेयी मैया उठी और अपने सारे आभूषणों को अंगों पर सजा लिया। करेंगे देना है तो 2 वर दीजिए, 4 वर की जरूरत नहीं। गोस्वामी बाबा बड़े ही सुंदर से उपाय लिखे। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, 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 देहु एक बर भरत ही का, मांग कर जोरी, मांग कर जोरी, पुरहु नाथ मनोरथ मोरी, पहला वर क्या मांग रही हैं? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। जो मेरे मन को अच्छे लगे तो भरत को टीका। टीका का 2 अर्थ, एक राजगद्दी और दूसरा कलंक। पहले ही मांग ली कि हमारे भरत को टीका चाहिए और टीका का 2 अर्थ। दूसरा वर, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती कर रही हूँ कि इस मनोरथ को पूरा कीजिए। कैकेयी मैया को भी दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था। जब कैकेयी मैया छोटी थी तो अपने सखियों के साथ खेलने गई और वहीं दुर्वासा ऋषि जी समाधि में बैठे थे। कैकेयी मैया ने दुर्वासा ऋषि के मुख पर स्याही लगा दिया। जब दुर्वासा ऋषि जी ध्यान मग्न से उठे तो देख रहे हमारे मुख में स्याही लगा है। दुर्वासा ऋषि जी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, जिस किसी ने भी अपने हाथों से मेरे मुख में स्याही लगाया है तो मैं उसे श्राप देता हूँ कि उसका हाथ वज्र के समान हो जाए और मेरी यह स्याही तो छूट जाएगी, पर मैं उसे श्राप देता हूँ कि उसके ऊपर इतना बड़ा कलंक लगेगा कि कभी छूटेगा नहीं। काजल से भी काला होता है कलंक।
अरे ये स्याही तो छूट जाएगी, पर जो कलंक उन्हें लगेगा वह कभी भी छूटेगा नहीं। कैकेयी मैया ने किया था, कैकेयी मैया के हाथ वज्र के समान, और आज उन्हें कलंक लगेगा जो कभी छूटने वाला नहीं। दूसरा बार हाथ जोड़ करके विनती कर रही हैं, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। साधुओं के वेश में विशेष यानी शेषावतार लखन भैया भी, उदासी राम जी की दासी सीता जी जाएंगी तभी तो रावण का वध होगा। लखन भैया नहीं जाते तो मेघनाथ का वध कैसे होता। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। साधुओं के भेष में लखन भैया, सीता मैया और राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास। जब यह महाराज दशरथ जी सुने तो कह रहे, महारानी यह तूने क्या मांग लिया? अरे पहला वर तो मैं खुशी खुशी तुम्हें देता हूँ। कल ही दूत को भेज करके भरत को मैं यहाँ बुलवा करके उसे राजगद्दी दे रहा हूँ, पर मेरे राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो उसे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज रही हो? अरे राम बड़े साधु हैं और उन्हें राज्य का कोई मोह नहीं है। महारानी ये वर अपने वापस ले ले। कैकेयी मैया ने कहा, मैं जानती हूँ कि राम कितने साधु हैं और उससे बढ़ करके आप कितने साधु हैं। देना है तो यही 2 वर दीजिए, नहीं तो अपने ऊपर अपयश लीजिए। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, महारानी राम और भरत दोनों मेरे ही पुत्र हैं। चाहे राम राजा बने चाहे भरत, मैं भरत को राजा बना दे रहा हूं, पर इतना बड़ा पाप मुझसे मत करवाओ। मेरे राम को वनवास मत भेजो। मेरे राम ने क्या दुख दिया है तुझे? महारानी आप जानते हैं कि मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। मेरा यह जीवन राम के अधीन है। राम को मुझसे मत दूर करो। कोई दूसरा वर मांग लो महारानी, पर मेरे राम को वनवास मत भेजो। कैकेयी मैया ने कहा, तो किस बल पर कहते हैं मांग मांग, जब देना नहीं है तो किस बल पर कहते हैं? महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, कैकेयी अरे तू उसके बदले में चाहे तो मेरा मस्तक ले सकती है, पर राम को मुझसे मत दूर करो। कोई और वर मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन कैकेयी मैया कह रही है, महाराज मैं जानती हूं यदि कल राम वन नहीं जाएंगे तो मेरी मृत्यु होगी, और कल राम बन जाएंगे तो आपका मृत्यु होगा, मुझे कलंक लगेगा। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, महारानी ये तो नहीं बल्कि मेरा ही पाप काल बन करके तेरे सर से बोल रहा है। आज उन्हें याद आ रहे हैं कौन से पाप महाराज दशरथ जी से हुआ था कि जब सरवल कुमार